नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। शो दैट इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। तो एक क्वाड्रिलेटरल दी गई है जिसके डायगोनल इक्वल दिए गए हैं और बताया गया है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि क्या वो एक स्क्वायर है। तो यहाँ पर पहले तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं चार साइड वाली इस तरह से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके डायगोनल ले लेते हैं A से C की तरफ इस तरह से और B से D की तरफ इस तरह से। डायगोनल हमने ले लिए, यहाँ पर सेंटर में ले लेते हैं O। तो ये हमने ले लिए। अब जो गिवन चीज़ें हैं वो हम पहले ले लेते हैं कि यानी कि जो डायगोनल हैं वो इक्वल दिए गए हैं। AC इक्वल टू BD दिया गया है हमें, और इसी तरह से जो OA है OC के बराबर दिया गया है और जो OB है वो OD के बराबर दिया गया है। क्यों? क्योंकि AC जो है परपेंडिकुलर BD है, तो AC परपेंडिकुलर BD है। क्योंकि ये डायगोनल इक्वल हैं तो ये जो हाफ है ये भी इक्वल होगा और 90 डिग्री पर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसको स्क्वायर बताने के लिए? पहले हमें बताना पड़ेगा कि ABCD एक पैरेललोग्राम है या नहीं। पैरेललोग्राम जिसकी चारों जो आमने सामने वाली साइड है वो बराबर हैं। पहले तो दो दो साइड प्रूव करेंगे फिर सारी कर देंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ABCD जो है हम प्रूव करेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये चीज़ प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम ले लेते हैं ट्रायंगल AOD। एक तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं AOD और इसके सामने वाली COB, और ट्रायंगल ले लेते हैं COB। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो ये आमने सामने वाली हमने ट्रायंगल ले ली। अब यहाँ पर देखिए जो AO है वो OC के बराबर है जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, और OD जो है OB के बराबर है, OD OB के बराबर है। और यहाँ पर जो ये 90 डिग्री के एंगल हैं, यानी कि जो एंगल है AOD वो एंगल COB के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से देखें तो ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंस हो जाती हैं। तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो एंगल OAD है वो एंगल OCB के बराबर है, यानी कि OAD ये वाला जो एंगल है OCB इसके एंगल के बराबर है। तो ये लिख सकते हैं क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, जो ये ट्रायंगल इसके बराबर आई है तो इनके जो एंगल हैं वो भी बराबर होंगे। तो इतना क्लियर है। अब देखिए जो AC है ये इंटरसेक्ट कर रही है AD को और BC को, यहाँ पर A पर और यहाँ पर C पर। अब यहाँ पर जो एंगल हमने निकाला OAD OCB के बराबर हम लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। जैसे ये जो एंगल हैं एक ही लाइन पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। अब यहाँ पर हम देखें जो AD है वो किसके है? पैरेलल BC के है, यानी कि जो AD है वो BC के पैरेलल होगी। ये इंटीरियर एंगल जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो है ये बराबर है, हमने देखा इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके। यानी कि इस एंगल पे ये जो लाइन है इस एंगल पे ये जो लाइन है दोनों पैरेलल होंगी। इसी तरह से अगर हम कहें AB पैरेलल CD होगी, AB जो है वो पैरेलल CD होगी, यानी कि ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। तो AB पैरेलल CD होगी। तो इसका मतलब AB अगर पैरेलल CD है, AD पैरेलल BC है, तो यहाँ पर ये तो पैरेललोग्राम प्रूव हो गई ABCD। अब इसको हम स्क्वायर प्रूव करेंगे। तो चलिए स्क्वायर प्रूव करने के लिए हम ले लेते हैं ट्रायंगल AOB ले लेते हैं और एक ट्रायंगल ले लेते हैं AOD AOB, और हमने कौन सी ट्रायंगल ली इसके साथ? AOD, यानी कि ये वाली और ये वाली ट्रायंगल इसके साथ वाली, क्योंकि हमें जो है इसको स्क्वायर प्रूव करना है। तो ये हमने साथ वाली ट्रायंगल ले ली है। होगा जो AO और AO दोनों में कॉमन है, AO दोनों में कॉमन हो गया। एंगल AOB एंगल AOD के बराबर होगा। AOB AOD 90 डिग्री के एंगल हैं, तो ये हो गया। और OB जो है OD के बराबर है, ये हम निकाल ही चुके हैं। तो इससे क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंस हो जाती हैं, ये वाली और ये वाली ट्रायंगल। यानी कि जो AB है AD के बराबर आप लिख सकते हैं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं तो AB जो है AD के बराबर आ जाती है। अब AB AD के बराबर है, जो AD है अब यहाँ पर देखें AD वो किसके बराबर है? BC के। जैसा कि हमने देखा था पैरेलल है BC के, तो AD जो है BC के बराबर भी है। तो
AD AB के बराबर भी है और BC के बराबर भी है। तो इनका मतलब क्या है कि जो AB है हमारे पास, तो AB को हम किसके बराबर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ AB CD के बराबर भी है, तो AB AD के बराबर है, AD BC के बराबर है, और जो DC है AB के बराबर है। तो ये चारों साइड जो है हमारे पास बराबर आ जाती हैं, यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। तो ये चारों साइड भी बराबर आ गई, एक तरह से रोम्बस की तरह चारों साइड भी बराबर आ गई। अब यहाँ पर हमें बराबर जो है, इसके अंदर एक और चीज़ हम प्रूव करेंगे अभी। अब यहाँ पर देखिए, जो ट्रायंगल है हमारे पास ABD, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल ले लें आप, और जो BAC है ये वाली ट्रायंगल ले लें। इसको ध्यान से चूज़ कर लीजिएगा, जो राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है हमें, ABD ट्रायंगल और जो ट्रायंगल है BAC, ABD और BAC, यानी कि एक तो ये वाली ट्रायंगल ली और एक ये, जिनमें ये 90 A और B जो है 90 डिग्री के हैं दोनों एंगल। तो वही चीज़ हमें इसमें दिखानी है। AB जो है BA के बराबर है, यानी कि ये कॉमन कह लीजिए। AB जो है AB कॉमन है, या AB इक्वल टू BA के बराबर है क्योंकि कॉमन है, ये साइड मिली। AD जो है BC के बराबर है, क्योंकि अपोजिट साइड होती हैं पैरेललोग्राम की, वो बराबर है। पैरेललोग्राम तो हम प्रूव कर ही चुके हैं। और जो BD है वो AC के बराबर है, जो BD है वो AC के बराबर है। ये हमें गिवन है कि डायगोनल जो है वो बराबर है। अगर साइड क्राइटेरिया से देखें तो ABD और BAC ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाती हैं, और एंगल DAB जो है एंगल CBA के बराबर आ जाता है, DAB CBA के, यानी कि ये जो एंगल है ये इसके बराबर आ जाता है। अब ये जो एंगल अगर बराबर है, यानी कि ये जो है एंगल A है एंगल B के बराबर आ गया, इसका मतलब ये जो है BC के बराबर है, CD के बराबर है, इस तरह से। अब यहाँ पर ये अगर एंगल बराबर आ जाते हैं तो ये जो एंगल है इसका मतलब बराबर होने के कारण से पूरा एक स्क्वायर बनता है, क्योंकि ये एंगल पे होगी ये दोनों लाइन, इसी एंगल पे ये और ये लाइन होंगी, फिर इस एंगल पे ये लाइन बनेगी, तो इस तरह से एक स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसको एक स्क्वायर प्रूव कर सकते हैं। पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर दीजिए उसको, फिर उसकी चारों साइड इक्वल प्रूव कर दीजिए, फिर उसके एंगल जो है बराबर प्रूव कर दीजिए। इस तरह से आप इसको एक स्क्वायर प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।